आमिर की तो मुझसे कोई भी सवाल करता ना, मैं उस पर डिस्कस करना ही नहीं चाहता। अच्छा, उसकी वजह ये है क्योंकि एक तो उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया 2010 में, उसने किया, उसने भी किया और लोगों ने जो भी किया, ठीक है। बाकी तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, रमीज भाई हमारे साथ तो बता रहे थे कि जी वो तो बैठे हुए तज्जिए कर रहे हैं। नहीं, गलत है ना। गलत तज्जिए किस हिसाब से? टीवी पे। हाँ, मैं आमिर भाई ये कहते हैं कि इंडियन टीम वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगी। यानी एक दूसरे की राय का एहतराम करना तो दूर की बात है, हम अपनी राय जबरदस्ती कहते हैं। मैचेस देख ले, सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज भी थोड़ी आगे पीछे रही, आगे यस कोलैप्स कर रही है। मुआशरे में दूसरों की खामियों को हाईलाइट करना, हाँ ये अलबत्ता हमारा पसंदीदा। ये कौन से एक्स क्रिकेटर हमारे मत्थे लग गए हैं, तो मुझे बताओ ना। इंडिया की टीम सुपर 8 से बाहर हो जाएगी, ये कहना है भाई अंडरटेकर के छोटे भाई तनवीर अहमद टेकर का। मुझे तो इस चीज के ऊपर हैरानगी होती है कि मोहम्मद अमन ने सारी जिंदगी क्रिकेट कहाँ खेली है। उसने जो इस टीम को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, वो भी इंडिया को जो इस वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू है। जब से जनाब वर्ल्ड कप का आगाज हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 की 4 वो टीम्स जिन्होंने एक मैच भी नहीं हारा, एक ग्रुप में इनको ऐड करने की क्या वजह? पाकिस्तान की टीम अगर टीम फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंचेगी, पाकिस्तान की टीम, तो ये सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। इवन अगर श्रीलंका की टीम भी पहला सेमीफाइनल खेलती है तो वो इंडिया में होगा, यानी सेमीफाइनल वो फौरन ले जाएंगे। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता तो इसका मतलब है कि बहुत जरूरी है, जोर से जम के लोग दुआ करें कि पाकिस्तान की टीम कम से कम सेमीफाइनल तो। आमिर की एक बात बताऊं मैं आपको, अब बिना प्रेजुडिस के बोल रहा हूं, गुस्सा उस पर चढ़ता है क्योंकि जब कोई ऐसा भौंकता है तो फिर गुस्सा चढ़ेगा आपको। फालतू की बेबुनियाद बात है, बिल्कुल ठीक है। उन चीजों के बारे में, मैं उन चीजों में नहीं सोचता। दूसरे पर इल्जामों की बुछाड़ कर दें, सोचे समझे बगैर जो दिल चाहता है बोलते चले जाए। समय की बात, उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका दोनों बड़ी तगड़ी टीम है, वो इंडिया को रोक सकती है सेमीफाइनल के रास्ते पे। सुपर 8 के बाद अगर हम भारत से दोबारा हमारा मैच होता भी है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या बाइकआउट करके इज्जत बचा नहीं लेनी चाहिए थी, या आप समझते हैं कि तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम अच्छा खेलेंगे? अभी भी हम उम्मीद लगाएं उनसे। राशिद लतीफ ने यह प्रेडिक्शन किया कि पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल होगा और इस बार पाकिस्तान भारत को हराएगा सेमीफाइनल में। ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे कौन पाबंदी लगा सकता है? देखें भाई, आपकी मर्जी, आपके ख्वाब है, जितने मर्जी ख्वाब देखें, लेकिन हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है। और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, किसी भी टीम को हरा सकती है। मुझे यार कभी कभी एज अ पाकिस्तानी होने के ऊपर शक होता है, यार ये क्या टोपी ड्रामे हम करते हैं। हमने इतनी बड़ी बदनामी खरीद ली है और आज सारी कौम कह रही है कि यार हमने जंग तो जीत ली इंडिया से, पर शुक्र कितने मैच दोबारा ना हो जाए। जिम्बाब्वे भी अपसेट करने का वो रखती है आगे पीछे। T20 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और क्योंकि वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स भी बहुत तगड़े हैं, बहुत ही है। अकील हुसैन है, ये तगड़े हैं। जेसन होल्डर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। शमार जोसेफ हैं, फिर उनकी बैटिंग आप देख लें, कोई भी ऐसा प्लेयर है जो रदरफोर्ड, रोमन पावल, ये किसी भी टाइम 30 बॉलों पे 70-80 कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा डेंजरस टीम साउथ अफ्रीका में, इसलिए कह रहा हूं, इनकी फास्ट बॉलिंग कंप्लीट, इनके स्पिनर्स कंप्लीट, इनकी बैटिंग फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और साउथ। मोहम्मद आमर फिक्सर तू निकलना बाहर, रोजे में मेरे मुंह से कुछ और ना सुन लेना, ठीक है? तनवीर छनकने निकलना बाहर, तू इंडिया को बाहर कर रहा है, तू इंडिया को बाहर कर रहा है। मैं छनकने, तेरे अंदर अकल कोई नहीं, आप सबके अंदर कि इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू है। अगर आपने क्रिकेट बेहतर करनी है तो फिर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। थोड़ी बराबरी, ज्यादा पैसा कमाता है उसकी हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ये मैं भी पहले ये समझा था कि शायद श्रीलंका पहुंचेगी, तो श्रीलंका में मुझे आइडिया नहीं था। ये चीजें बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। पाकिस्तान की तो मजबूरी है ना कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर श्रीलंका में पाकिस्तान खेल रहा है, तो पाकिस्तान के लिए सब कुछ इनको करना पड़ा। इंडिया के लिए भी भाई साहब पहले से तय है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा तो ये वानखेड़े मुंबई के अंदर ही सेमीफाइनल खेलेंगे। जब आप डूबने लगते हैं तो उस वक्त तैराकी नहीं सीखते। आपने अगर तैरना सीखना है तो छलांग लगाने से पहले सीखें और सिखाएं। तो मैं हैरान होता हूं कि हम किन बातों में लगे हुए हैं। और सुपर 8 से आपने उसको बाहर कर दिया, जो अनबीटन सुपर 8 में आई है और अनबीटन फाइनल में जाएगी, अनबीटन जो T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करेगी। अकल नहीं है। और पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया, जो नीदरलैंड से जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो जीती थी। ये कौन से एक्स क्रिकेटर हमारे मत्थे लग गए हैं, तो मुझे बताओ ना, ये कौन से एक्स क्रिकेटर हमारे मत्थे लग गए हैं? कि अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, पाकिस्तान टूर्नामेंट नहीं खेलता सेमीफाइनल, तो ऑब्वियसली दूसरा सेमीफाइनल इंडिया वापस जाना है। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, तो ऑब्वियसली दूसरा सेमीफाइनल इंडिया वापस जाना है। चैंपियंस ट्रॉफी का एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में हुआ था। जी। तो ये कमजोर बोर्ड की निशानी है श्रीलंका की, कि आप में इतना तप्पड़ नहीं है कि आप जब ये हो रहे तो आप बातचीत करते हैं। क्यों? जब दो मुल्कों में हो रहा है तो एक सेमीफाइनल यहाँ होगा, एक सेमीफाइनल वहां होगा। ये बोर्ड की नाइली है श्रीलंका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप लोग जानते हैं, खुशी का मौका है हम सब के लिए कि आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट के 4 साल बाद सेकंड राउंड खेलने के लिए जा रही है। और आगा की टीम जो है ना, उसने कमाल कर दिया है, गो के छोटी टीमों को हराया है। अब आप एक चीज देखें जो बहुत कम लोगों ने नोट की है,
पहला सेमीफाइनल अभी तक उसका वेन्यू डिसाइड नहीं है। पाकिस्तान की टीम अगर टीम फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंचेगी पाकिस्तान की टीम तो ये सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। इवन अगर श्रीलंका की टीम भी पहला सेमीफाइनल खेलती है तो वो इंडिया में होगा, यानी सेमीफाइनल वो फौरन ले जाएंगे अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता। तो इसका मतलब है कि बहुत जरूरी है, जोर से जम के लोग दुआ करें कि पाकिस्तान की टीम कम से कम सेमीफाइनल तो बिल्कुल शाहिद साहब, जैसे पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा तो सेमीफाइनल श्रीलंका में होगा, नहीं करेगा तो वो इंडिया चला जाएगा। तो ये तो बड़ी पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है। हमें तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान के साथ श्रीलंका भी दुआ कर रहा होगा पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे। मोहम्मद आमन ने बोला है कि इंडिया को जिम्बाब्वे पेल देगी। मेरे मोहतरम राशिद लतीफ साहब ने बोला है कि इंडिया शायद इस T20 वर्ल्ड कप में आगे सरवाइव ना कर पाए, सुपर 8 से जो है वो बाहर हो सकती है। ठीक हो गया। तनवीर अहमद ने बोला है कि हिस्ट्री की बिगेस्ट शिकस्त होगी, जिम्बाब्वे इंडिया को सुपर 8 में पेलेगी और वेस्ट इंडीज भी पेलेगी और इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। दोस्तों ये थे मेरे पाकिस्तान के नामवर जो है शख्सियात के रिक्टर। एक होस्ट के साथ कितनी जाती है, एक मेजबान होते हैं उसके साथ जाती है कि मतलब अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो श्रीलंका को अपना सेमीफाइनल खेलने इंडिया जाना पड़ेगा। मेजबान के साथ बहुत जाती है। मेरा ख्याल है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सेमीफाइनल हो जाएगा। बस अगर हम थोड़ा तरीके से खेले और थोड़ा तरीके से प्लानिंग करें। चैंपियंस ट्रॉफी का एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में हुआ था। जी। तो ये कमजोर बोर्ड की निशानी है श्रीलंका।